क्या स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट की करैक्टर बिल्डिंग के लिए दुरुस्त है या नहीं होनी चाहिए? स्टूडेंट यूनियंस का मेन मकसद जो होता है वो स्टूडेंट में शऊर पैदा करना होता है। तो जो मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस की तारीख में हम देखें तो वो इतना वायलेंस पे उतर आए थे, कैंपसेस का माहौल खराब करते थे। लेकिन स्टूडेंट यूनियन पर बैन के बाद मुख्तलिफ कौंसल्स बन गई, जिसमें लिसानी कौंसल्स थी, तो इस वजह से उन लोगों में तशद्दुद बढ़ा। ट्रेन नहीं करेंगे और उनको ऐसे ही खुलेआम पावर दे देंगे, एक्सपोजर दे देंगे इतना, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली वायलेंस होगा। तो कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितने ज्यादा स्टूडेंट जेल में गए। तो मैं आपको यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैन के बाद ये सब कुछ हुआ है, बैन के बाद ये सब कुछ। 1984 में जनरल जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर ली। उस वक्त से अब तक ये बहस चल रही है कि क्या स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट को एम्पावर करती हैं और मुल्क की तकदीर के लिए दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं। एक का नाम है सुहेब हसन और दूसरे हसन माविया। आइए इनसे राय लेते हैं कि क्या स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट की करैक्टर बिल्डिंग के लिए दुरुस्त है या नहीं होनी चाहिए। देखें, जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं ये एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ब्रिज का काम करता है ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के दरमियान। स्टूडेंट को एम्पावर करता है, स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटीज लाता है, उनको नज्म व ज़ब्त करता है। स्टूडेंट यूनियंस का मेन मकसद जो होता है वो स्टूडेंट में शऊर पैदा करना होता है। 1984 में जब डिक्टेटर जिया ने इनको बैन किया तो इसकी असल वजह जो बताई गई वो ये थी कि ये कैंपस में वायलेंस फैलाती है। लेकिन अगर देखा जाए ये स्टूडेंट को एम्पावर करते हैं, अपने राइट्स के लिए बात करना, उनको कॉन्फिडेंट देना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करती हैं। आप देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ तो वहाँ पे जो लीडरशिप थी वो शेख मुजीब की थी, और शेख मुजीब स्टूडेंट यूनियन से ही ऊपर आए थे। उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके उन्होंने अपना एक अलग मुल्क बना लिया। उसके बाद आप देखें तो डिक्टेटर अयूब खान के दौर में अयूब खान को डिक्टेटरशिप से हटाने से जो एक अहम किरदार तलबा ने अदा किया था उसमें स्टूडेंट यूनियंस का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उनके खिलाफ तहरीकें चलाई जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टूडेंट यूनियंस को कैंपसेस में होना चाहिए, क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स एम्पावर हो सकें और अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए वो बात कर सकें। तो स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने की जो मेन वजह थी वो थी इनका वायलेंस फैलाना कैंपसेस के अंदर। आपने बात की 1984 के अंदर बैन किया गया था जनरल जियाउल हक के दौर में, तो उसकी मेन वजह यही थी कि बहुत ज्यादा वायलेंस फैला रहे थे। तो जो मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस की तारीख में हम देखें तो वो इतना वायलेंस पे उतर आए थे, कैंपसेस का माहौल खराब करते थे। जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे जो इतनी फीसेस देकर एक ड्रीम लेकर अपना आते थे कि हम पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी। और जब वो देखते थे कि बाकी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको पावर मिल रही है और वो जो कर रहे हैं इलीगल काम कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो वो भी चाहते थे कि हम इस चीज का हिस्सा बने और हमें भी ये पावर मिल सके। तो इस वजह से उनकी जो स्टडी थी वो भी अफेक्ट हो रही थी और जो हमारी सोसाइटी और यूनिवर्सिटी का माहौल था वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि बगैर रेगुलेशन के क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। आपने कहा स्टूडेंट्स को पावर मिलती है, लेकिन एकदम से जब इतने छोटे लेवल पे एक इंसान को एक्सपोजर मिलता है, पावर मिलती है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता और उसको गलत इस्तेमाल करता है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारी तारीख के हिसाब से स्टूडेंट यूनियंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि स्टूडेंट यूनियंस की वजह से कैंपस में वायलेंस आता है, लोग तशद्दुद करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 1947 से लेकर 1984 तक कैंपसेस में इतना वायलेंस नहीं हुआ जितना उसके बाद हुआ है। मतलब उस बैन के बाद जब आपने 84 में स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया तो कैंपस में वायलेंस ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करने लगा हूँ। द न्यूज की रिपोर्ट है, ये 30 मार्च 2008 को एक रिपोर्ट द न्यूज ने शेयर की थी। उसमें उन्होंने कहा 1947 से लेकर 84 तक कैंपस में 151 क्लैशेज हुए हैं स्टूडेंट यूनियंस के दरमियान, जिनमें 13 बंदे जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, 284 इंजर्ड हुए हैं, 800 अरेस्ट हुए हैं और 110 को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। लेकिन उसके बाद जब 84 में बैन लग गया स्टूडेंट यूनियंस पर, तो 84 से लेके 2004 तक 525 क्लैशेज हुए हैं स्टूडेंट्स के दरमियान कैंपस में, जिसमें तकरीबन 165 लोग जान की बाजी हार गए हैं और 7235 को अरेस्ट किया गया है, जबकि 985 रेस्ट्रिकेट हो चुके हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन के बैन के बाद ये वायलेंस कैंपस में मजीद ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो कैंपस में वायलेंस कम था। उसके बाद आपने बात की कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई को छोड़कर इस चक्कर में पड़ जाते हैं, वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट यूनियंस की तारीख देखें तो स्टूडेंट यूनियन ने हमेशा स्टडी को मेन फोकस पर रखा है।
स्टूडेंट यूनियन डिफरेंट स्टडी सर्कल्स करवाते हैं, उनका एक बाकायदा प्रोग्राम होता है जिसमें वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिबेट्स करते हैं। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट यूनियंस वो नर्सरीज होती हैं जहाँ पर आपके स्किल को मजीद डेवलप किया जाता है, जहाँ पर आपके स्टूडेंट की ग्रूमिंग होती है, उसको कम्युनिकेशन स्किल सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे कि इन्होंने पहले शेख मुजीब की एग्जांपल दी थी, तो वो आप कह सकते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों में से एक इन्होंने एक मिसाल उठा के दी है। बाकी आप जो इतनी सारे फैक्ट एंड फिगर है, इतनी लड़ाइयां हैं, बाकी जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसको इग्नोर करके आप एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन हर जगह होती है, आप किसी भी जगह चले जाएं, बुरी सी बुरी जगह में एक अच्छी एक्सेप्शन मौजूद होगी। तो आप एक मिसाल को लेकर पूरी उसको जनरलाइज नहीं कर सकते और अपने उसको आर्ग्यूमेंट को वैलिड नहीं कह सकते। दूसरी बात इन्होंने किया 1984 के बाद वायलेंस और बढ़ गया है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि बैन जो था वो वजह थी मजीद वायलेंस बनने की। हालांकि इसका उल्टा था, वायलेंस था इसकी वजह से बैन लगा था, बैन लगने की वजह से वायलेंस नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि बैन था फिर भी इतना कुछ होता रहा, तो सोचिए अगर बैन ना होता तो फिर क्या क्या कुछ हो सकता था, क्योंकि पहले हिस्ट्री चली आ रही थी कि वायलेंस हो रहा है, बैन लगने के बाद इतना कुछ हुआ है, सप्रेस होने के बाद भी अगर ना होता, इनको और आजादी दी जाती, तो सोचे क्या हो सकता था। तो बैन के बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो फंड करती रही हैं इन तमाम स्टूडेंट यूनियंस को या स्टूडेंट पार्टीज को, जिसकी वजह से ये सारी जो यूनियन थी वो एक तरह की प्रॉक्सीज बन गई थी इन पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी को इन्होंने बैटल फील्ड बना दिया था। इसके बाद इन्होंने बात की है कि एकेडमिक्स पे भी फोकस किया जाता है, हालांकि हम तारीख उठा के देखें तो एकेडमिक्स पे फोकस नहीं किया जाता। ऑन द पेपर ये बात सही है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करते हैं, लेकिन आप तारीख उठा के देखें ना क्या होता आ रहा है। आप देख लें कितने एग्जामिनर्स को और इन्विजिलेटर्स को धमका कर नंबर लगवाते रहे हैं, पेपरों में क्या क्या होता रहा है, आपके सामने सारी हिस्ट्री मौजूद है यूनिवर्सिटीज की। तो आपके आर्ग्यूमेंट्स पे मेरा ये ओपिनियन है।